लुच्चा, लफंगा, बदमाश, लीचड़, गिरा हुआ, बस घिनौना। बस बस। इलायची जी, क्या हो गया? अब इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी गालियां क्यों निकाल रही हैं हमें? अरे आपको नहीं निकाल रही हो गालियां जीजी, आप तो बड़ी क्यूट है, शरीफ से यार, मतलब अरे यार क्या बताऊं, वो एक बदमाश सा आदमी है। हाँ? उसने सोनू को छेड़ दिया। क्या? कौन है वो आदमी? आप बताइए, हम अभी उस। हाँ हाँ, प्लीज जाइए जीजा जी, वो तो वेट कर रहा होगा ना कि पंचम जी आएंगे मेरा मुंह तोड़ने के लिए। जब वो मुंह तोड़ देंगे उसके बाद अपने बाकी के काम करूंगा। भाग गया होगा वो। नहीं इलायची जी, ये बात तो आपकी सही है। पता है मजे की बात क्या होती है इलायची जी? अगर सुनीता जी को मार्शल आर्ट्स वगैरह आता, एक तो वो उस आदमी की धुलाई करती, दूसरा अपनी भड़ास निकालती, ऊपर से उन्हें कभी और कोई छेड़ने से पहले ना एम्बुलेंस जरूर कॉल कर लेता। वैसे ये बात सही कह रहे हो यार आप जीजा जी, मतलब सेल्फ डिफेंस तो हर लड़की को आना ही चाहिए। अरे यार कल जाके मुझे कोई छेड़े तो। अरे इलायची जी, आपकी बात नहीं है, आपकी कोई फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, उसके लिए हम हैं। सच्ची? मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड। हैं जी? हम नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है कि वो आप हमारे सेठ जी की बेटी है ना, तो हमारा फर्ज बनता है आपकी रक्षा करने का। ओह, जैसे जैकी चैन तो आपके ये है ना, मौसा जी। नहीं नहीं इलायची जी, सच्ची माँ कसम, हमने क्या है ना, थोड़ा थोड़ा मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, तो ठीक ठाक कर लेते हैं हम। रियली जीजा सॉरी। जी? हाँ। अरे यार ये तो बिल्कुल मेरे काम की बात है फिर। एक काम कीजिए, आप ना मुझे सिखा दीजिए और चांदनी चौक की बाकी लड़कियों को मैं ट्रेनिंग दे दूंगी सीख के, ठीक है? नहीं इलायची जी, वो बात ठीक है, पर आप इस प्रक्रिया को इतना लंबा क्यों बना रही हैं? हम सीधा उन्हें सिखा देंगे ना, जितने भी चांदनी चौक की लड़कियां, हम सीधा सिखा देंगे। जीजा जी, जी। ज्यादा राल नहीं टपक रही है आपकी लड़कियों के नाम से, ज्यादा कंट्रोल में रहिए, वरना मैं बता रही हूँ आपको, फिर मैं बताऊंगी आपको। क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी बोल रही हैं आप इलायची जी। हम लड़कियों का ही फायदे की बात कर रहे हैं। अरे उसमें तो लेकिन मेरा सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है ना। मैं रिस्क क्यों लूं, ऐसा नहीं लूंगी रिस्क, आप मुझे सिखाइएगा, ठीक है? आज से आप मेरे इंस्ट्रक्टर, आप मुझे सिखाएंगे, और अच्छा है ना, आपके लिए भी, आपकी भी कमाई हो जाएगी। और ये लीजिए शगुन के 100 रुपए मेरी तरफ से। नहीं इलायची जी, आप ये क्या कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हाँ। नहीं। जीजा जी, हाँ फिर ज्यादा बोले ना तो मैं बता रही हूँ, मुझे भी ना कराटे वराटे आते हैं, मैं आपके ऊपर कर दूंगी कराटे। जीजा जी छत पर है। नहीं इलायची जी, जीजा जी छत पर नहीं है, वो जापान में गए हैं कराटे की ट्रेनिंग लेने, जब वहां से वापस आएंगे, लौटेंगे, आपको आके सिखा देंगे। हाँ? जीजा जी मतलब रात को भी आपके ये जो तानों का तानपुरा है वो बंद नहीं हुआ है ना? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी सोच सोच के कि आपके साथ दो दो हाथ करने हैं मुझे। हैं जी? जी आप मुझे लड़ाई करना सिखाएंगे ना, मैं रेडी हूँ। हाँ नहीं नहीं, वो क्या ना इलायची जी, आप तो पैदाइशी लड़ाकू विमान है, आपको लड़ाई सिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आत्मरक्षा सिखानी है। हाँ ठीक है, इतने गप्पे मत मारिए, बहुत गप्पे मारते हैं, जल्दी से सिखाइए। इलायची जी, ये कोई आप 2 मिनट में बनने वाले नूडल नहीं बना रही हैं जो हम आपको जल्दी से सिखा दें। इसके लिए आपको सब्र रखना होगा, हमारी तरफ देखना होगा, ध्यान देना होगा, फोकस बढ़ाना होगा। आप सिर्फ हमारी तरफ ध्यान दीजिए इस समय। तो मैं कब से दे रही हूँ जीजा जी? हैं जी? मतलब ध्यान दूंगी आपके मूव्स पे, अच्छे से सीखूंगी मैं ध्यान से, सिखाइए। जी इलायची जी। अच्छा, सबसे पहले हम आपको मारना सिखाएंगे लात। ओह। तो ठीक है, तो आपको ऐसे स्टांस लेना है और एक लात मारना सीखना है, ठीक है? लेकिन उससे भी पहले आपको हाँ ये बोलना है हाँ, कि मैं ताकतवर हूँ। वो तो मैं हूँ, ये भी बोल दो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इलायची जी, आप सिर्फ जो हम बोल रहे हैं ना वो बोलिए, मैं ताकतवर हूँ। क्यों, खूबसूरत नहीं हो क्या? आप हैं, खूबसूरत हैं, थोड़ी बहुत। आप बस थोड़ी बहुत? देखिए इलायची जी, आप हमसे आत्मरक्षा सीखने आई हैं या हम पे प्रहार करने? इलायची जी, कहाँ हैं आप? आपका ध्यान कहाँ है? um, लात मारना सीखिए ना हमसे। हम आपको क्या सिखा रहे हैं? ये देखिए, ये लिया, पुश करना है आपको, अपनी लात को पुश करना है जोर से, ठीक है? ये लिया। या हाँ, थोड़ा अंदर से गुस्सा लाइए। या! या
बढ़िया। इस मामले में तो तेज हैं आप इलायची जी वैसे। हाँ मैं तो हर मामले में तेज हूँ, बस आप ही कुछ मामलों में डब्बू हैं एकदम। हैं जी। जाने दीजिए, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी आपकी। अरे वाह छोटे वाह, ऐसे मजा आ रहा है सेठ जी? बहुत मजा आ रहा है। हैं? अच्छा, हाँ। ऐसे बैठो टिक के। अच्छा सुन हाँ, यार, ये जो मुन्ना है ना, हाँ। इसने बहुत आतंक मचा रखा है। आज फिर एक लड़की छोड़ दी इसने। अच्छा, हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ सेठ जी, क्या कह रहे हैं? जब तुम ऐसी बातें बताते हो ना, हाँ। मेरे दिल से बस एक आवाज आती है कि ऐसे लोगों को सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम जूते पड़ने चाहिए, बस तभी ये कल ठिकाने आएगी इनकी। ये सही कह रहे हैं। आजकल के लड़कों को जाने कैसी अनोखी दीवानगी शुरू हो गई है। क्या छछोरापन शुरू हुआ, लड़की देखी नहीं कि लाट टपकाना एकदम शुरू कर देते हैं ये। अरे सेठ असल मचा रखे हैं लोगों ने। सही कह रहे हो सेठ जी, लेकिन एक बात बताऊं, हाँ कभी कभी क्या होता है कि ऐसी करियो, हाँ ऐसे लड़कों के चक्कर में ना कभी कभी शरीफ आदमी पिस जाता है। हाँ। अभी पता कल क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? मैं अपनी दुकान पे कस्टमर आया था, हाँ बढ़िया दाढ़ी बाल बना रहा था कि एक लड़की जा रही थी सब्जी लेके। हाँ अचानक उसके टमाटर गिर गए। हाँ मैंने सोचा चलो ठीक है हेल्प कर दूं। हाँ। 2-4 टमाटर उठा के उसके थैले में रखे। हाँ। वो पता क्या बोली? क्या बोली? कहने लगी आज टमाटर रख रहा है, हाँ कल कहेगा घर तक छोड़ दे। गंदी गंदी बुरी बुरी गाली दी मुझे सेठ जी। हाँ। मैं डर गया, मतलब अभी तक कान में तेल डाल के आया हूँ, मतलब गूंज नहीं है वो गालियां। वैसे एक बात बताऊं तुझे छोटे, लड़की की कोई गलती है ना वैसे इसमें? क्यों? तू शक्ल से उतना शरीफ भी ना लगता है। मैं शरीफ ना लगता हूँ? एक सेकंड रुको तो, मैं शरीफ ना लगता हैं? मैं शरीफ ना लगता हूँ? मैंने कौन सी सेठ जी चांदनी भाभी को छेड़ दिया? सुन बहुत बोल रहा है तू, मैं बता रहा हूँ तू बहुत बोल रहा है। चला यार मैं जा रहा हूँ अभी। अरे चांदनी भाभी भगा के ले जाके तू मैं। चुप रह बात। और इलायची कैसी है? अबे छोटे क्या कर रहे? अरे आओ आओ मौसा, बताओ मौसा ऐसे कितने सलून खुल जाएंगे मेरे, क्या भविष्य है मेरा? बेटा मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर तुझे अपनी जिंदगी में तरक्की करने के लिए एक लड़की को छेड़ना होगा और उससे मार खानी होगी। जी कैसी घटिया बातें कर रहे हो? तरक्की ऐसी तरक्की ना चाहिए मौसा, लड़की को छेड़ दो ये कर दो। मैं पहले ही बदनाम हूँ इतना। अबे मैं नहीं कह रहा, ये तेरी कुंडली में साफ साफ लिखा हुआ है कि तू जिस लड़की को छेड़ेगा और जब वो तेरे गाल पे पहला चाटा मारेगी तेरे भाग खुल जाएंगे बेटा, जिंदगी संवर जाएगी। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ मौसा एक बात बताऊं, ऐसे ना भाग खोलने मुझे ना तरक्की करनी, मैं छेड़ा छाड़ी के काम बिल्कुल ना कर पाऊंगा, फालतू की बातें ना करो। तो ठीक है बेटा, दौड़ के जा और मार्केट से ताला लेके आ जा, समझा? अपनी जबान है ना जो, इससे ताला खुद अपने मुंह में लगा लो। मैं बाहर से ताला खरीद के तुम्हारे मुंह में लगाऊंगा, अच्छा ना लगेगा मौसा। अबे मेरे मुंह में ताला लगाने की छोड़, तेरी दुकान में ताला लग जाएगा अगर जो तू लड़की को नहीं छेड़ेगा और उससे मार नहीं खाएगा। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। छेड़ना पड़ेगा? भाग्य भी तो खुल जाएगा तेरा। हाँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि चांदनी चौक के कुछ आवारा कुत्ते कुछ ज्यादा ही तंग कर रहे हैं आजकल, बल्कि कई बार तो काटने की भी कोशिश की उन्होंने। तो बस अब वक्त आ गया है कि उन्हें हम उनकी औकात दिखा दें। ओए कुड़ियो यार, चलो तालियां बजाओ, पी लो रिवेंज वाली सेल्फी। ध्यान से सुनिए, तो आज मैं कुछ आत्मरक्षा के गुण सीख कर आई हूँ जो मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ, और इसमें हमारा साथ देंगे पंचम जीजा जी। धन्यवाद स्त्रियों, धन्यवाद। तो आज जीजा जी गुंडा बनकर मुझे छेड़ेंगे, मतलब गुंडे का रोल प्ले करेंगे। जीजा जी का बहुत बड़ा बड़प्पन और अच्छाई है कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं। तालियां। अरे इलू, अगर मुंडा इन्ना सोना होएगा ते पीटने दा मन किसदा करेगा? अबे ओ टीना, पराये माल पे हाथ साफ करने की तूने सोची भी ना, तुझे यहाँ पे धो दूंगी। जी जी देखिए, मेरा मतलब है फ्रेंड्स, कि
जीजा जी शादीशुदा हैं और सिर्फ हमारी हेल्प करना है। हाँ, तो ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं किसी को भी, ठीक है? जो करना है वही करेंगे, ओके? ठीक है, तो मैं बता देती हूँ क्या हो रहा है। तो जीजा जी ना आप उधर से आना, ठीक है? दूर से आओ थोड़ा। और जीजा जी ना गुंडा बन के आएंगे मुझे छेड़ने के लिए, और मैं यहाँ बस स्टॉप पे ना बस का इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? चलो 1 2 3 स्टार्ट। अरे छोरी कित जान लाग रहे से आड़े मैं तने मोरे आड़ा बागा ले चलूं। अब्बा अब्बा ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। जीजा जी आप ठीक है ना? लगी तो नहीं? हाँ हम बिल्कुल ठीक है। हमें हमें क्या होना है? हम तो गांव में रोज का काम था हमारा ऐसे लोगों को पटकना। नेक्स्ट कौन है? चल अंजू तू आजा। सेम स्टेप करके दिखाइयो। जी प्रणाम अंजू जी, हम जी, आते जी, हैं रेडी। जी। हाँ भी कित्थे चलनी है गोभी दा फुल बन के गुलाबो। बचाओ बचाओ। सॉरी जीजाजी। जीजा जी लगी तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब तो फिर अच्छा है। मंजू आजा। हाँ। अरे जीजा, अरे जीजा देखो जीजी को क्या हो गया जीजा। क्यों चिचिया रहा है? चिचिया नहीं रहा हूँ। अरे जीजी ने जहर पी लिया। करूँ जीजी तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? मैं तेरे बगैर कहाँ रहूंगा? जीजी ऐसा मत कर, बता दे क्या हो गया। चटंकी भैया अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। चटंकी भैया ऐसे घुट घुट के जी के क्या करूंगी चटंकी भैया। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जीजी जीजा को बता क्या हुआ, क्या हुआ? बता ना जीजा को। बता ना, बता बता ना बता। मैं अपनी आंखों के सामने अपने भाई की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैंने तो बस इतना चाहा था कि मेरे भाई का घर बस जाए, घर में भाभी आ जाए, लेकिन किसी से मेरी खुशी देखी कहाँ जाती है। अरे बता तो दे क्या हो गया, क्या कहना चाह रही है तू? साफ साफ बोल ही नहीं रही है, बोल तो साफ साफ। मैं तो बस इतना चाह रही हूँ चटंकी भैया कि कोई तुम्हारी शादी के लिए झूठ बोल दे तो शायद मेरी जान बच जाए। इलायची की माँ, हाँ जहर भी काला खट्टा के स्वाद में आने लगा है। एक काम करियो, अगली बार गुलकंद के स्वाद में लाइयो। इलायची के पापा मेरे तो भागे फूट गए। अबे जान, अपनी जीजी का साइज देख, कितने से जहर में तो इसका एक हाथ भी सुनना होगा। भैया बनाने चला है, बात कर रहा है बेकार की है। और सुन, मैं कोई दुकान उकान ना दूंगा, लगाता रहे अपनी सड़ी सी जुगाड़। चल रख ले जे। क्या कर रहा है यार? सिकाई कर रहा हूँ।
अबे यार इससे अच्छा था ना तू लड़कियों को कम से कम छेड़ ही लेता। अरे यार कम से कम पिटने का कारण तो मिल जाता। अबे यार क्या बोलूं मैं, हमारे सिखाए दाव पेच हम पे ही पेल दिए। अरे तो इलायची जी कोई अलादीन है क्या जो तू उनकी हर बात को क्या हुक्म मेरे आका बोल के करने बैठ जाता है? भाई जिन भी ना अपनी सेफ्टी के लिए चिराग में घुसा रहता है, बाहर ना निकलता है। अब तू फालतू में पचड़े में उनके घुस रहा है। अबे कैसी बातें कर रहा है यार तू, ये पचड़ा हम सबका है, हमारे देश का है। हमें अपनी लड़कियों को मजबूत करना पड़ेगा भाई, ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो कम से कम अपनी आत्मरक्षा तो कर सकती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगली बार से ना अपनी भी आत्मरक्षा कर लियो। दोबारा से टूट फूट गया तो मैं ना शिकायत करने वाला, बता रहा हूँ। आइए आइए। अरे जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और इस समय अपनी हड्डियां गिन रहे हैं, वो भी आपके बदौलत। आप भी कमाल की हैं इलायची जी। ओ जीजा जी मेरे सामने ना मेरी वो तारीफ ना क्या कीजिए, मुझे ना बड़ी शर्म सी आ जाती है फिर। इलायची जी आपको पता है कि हमें ना कभी कभी समझ में नहीं आता कि आप हमारे ही लौकी काट कर हमें ही कोफ्ते खिलाती हैं। मतलब सोचने की बात यह है कि हम उफ तक नहीं करते। जीजा जी इसे ना जुगाड़ कहते हैं, और भले काम में लगे हुए जुगाड़ ना अच्छी बात होती है ना? ठीक कह रही इलायची जी, लेकिन क्या है ना अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना, जब इनकी कुटाई हो तो फिर रीढ़ की हड्डी छोड़ देना, नहीं तो ये दुकान पे बैठ नहीं पाएंगे और सेठ जी लेटने के पैसे देंगे नहीं, है ना? अच्छी तरीके से जानती हो, डोंट वरी पिंटू भाभी। जानती हो कि आप कितना प्रेम करती हैं अपने गुगू से। इलायची जी अब आप प्लीज यहाँ से जाइए, हम पहले ही बहुत दर्द में हैं, हमें आराम करना है। इस बिस्तर पे मुश्किल से 2 लोग आते हैं। अरे तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि यहाँ पे हमें रस्सी कूदनी है। मैं भी तो आपके लिए कुछ लाई हूँ, कि देखिए ना मलहम लाई हूँ, लगा दूंगी ना तो 1 मिनट में छुमंतर हो जाएगा दर्द, सच्ची। इलायची जी आप एक काम करिए, ये जो मलहम है बुबू जी को दे दीजिए, वो हमें लगा देंगे। अरे मैं कद्दू ना लगाऊंगा यार, 1 घंटे से तेरी पीढ़ी की शिकायत कर रहा हूँ, बात कर रहा बेकार। मैं कह रही थी अब इलायची जी इतने प्यार से कह रही हैं तो उन्हें लगा लेने दो बाम। लगा लो। हाँ आप कह रही है तो फिर लगा ही देती हूँ ना। लगा देती हूँ। बताओ किस्मत, लड़की दिख रही है। आज मैं छेड़ने बैठा हूँ लड़कियां तो एक लड़की नजर ना आ रही है। वैसे इस मोहल्ले में ततैयों की तरह भनभनाती रहती हैं, एक आ रही होती है एक जा रही होती है, दुपट्टे लहराते। आज ना दिख रही है एक भी। मैंने कहा मर गई। यार टीना, जब से ये क्लास ली है ना तब से कोई बंदे ने छेड़ा ही नहीं है। की करा यार, मेरे ते ना हत्ता ही इतनी खुजली हो रही है ना कि मैं 2 बारी अपने धोबी नहीं ना बिना किसी गाल दे पीट देता। हाँ। एक चाय बना दी बढ़िया सी, बड़ी। चाय रहने दे। वाह, एक का सोचा मैंने 2 आ रही हैं। मौसा जी कह रहे थे एक लड़की को छेड़ के अगर उसका थप्पड़ खा लूं तो धंधा बढ़िया चलेगा। ये तो 2 आ रही हैं, 2 के खाऊंगा, धंधे में 4 चांद लग जाएंगे। अरे सुनती हो? अब मैं क्या कह रही हूँ, अभी आया। कैसी हो? हाय, आई एम छोटे। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा सलून है, उसमें मैंने स्पेशल ऑफर निकाला है अभी कि जो लड़की मुझे अपना दिल दे देगी ना तो उसके लिए फ्री में ब्लीच, फ्री में हेयर कट, फ्री में मसाज, सब कुछ फ्री में हो जाएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि तुम दोनों में पहले मतलब डिसाइड कर लो कि कौन सी लड़की मुझे मतलब छोटे को अपना दिल देगी। अच्छा हाँ। वैसे आपका ऑफर तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हम ना आपको दिल के अलावा भी बहुत कुछ देना चाहते हैं। जी क्या हो रही है? ना मैं ये कह रही हूँ कि जी तो बहुत नाइंसाफी, मतलब गलत बात है। एक लड़का तुमसे बदतमीजी कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, छेड़ रहा है, और तुम कुछ देने की बात कर रही हो। अरे मैं मेरा सीधा मतलब है कि मुझे सबक सिखा दो, सैंडल से सिखा दो, चाहे थप्पड़ से सिखा दो, लेकिन मुझे सबक सिखा दो। ऐसे नहीं, पहले तुसी ऐसे खड़े हो, आ जाओ। अच्छा वहां जाऊं, मतलब दोनों? अच्छा हाँ, इस पे भी तो लगेगी, इस पे भी तो लगेगी, धंधे में 4 चांद लगेंगे। हाँ ठीक है, हाँ दोनों मारो। और है ना ऐसे नहीं, आपको ना आंखें बंद करनी पड़ेगी। नहीं मुझे कोई एतराज ही ना है ना, खुले आंख में मार दो। आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है, पहले लाल वाली मारेगी, पीली वाली। हाँ अरे
अरे ये क्या? चल अंजू, बड़ा छेड़ने वाला। अरे मौसा, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। अरे छोटे, अरे सेठ जी, क्या हुआ? उठो, हाथ दो। उठ उठ उठ, अरे उठ। अरे अरे आराम से उठ। क्या हो गया? ये कौन कर गया ये सब? हैं? कैसे लग गई तो ये चोट? कुछ ना पूछो सेठ जी। अरे कैसे ना पूछो, तू बेकार की बात कर रहा है। तेरा दोस्त तू, बता कैसे लगी, किसने मारा तुझे? अरे जो है ना मेरा, ये मौसा है ना मेरा, हाँ ऊट पटांग कुंडलियां देखता रहता है। कल मुझसे कहने लगा, हाँ छोटे अगर तू किसी लड़की को छेड़ देगा ना, हाँ और तुझे वो अगर ऐसे ऐसे भी मार देगी ना, हाँ। मतलब थोड़ी सी चपत लगा देगी, तो तेरा क्या भाग्य बदल जाएगा। तेरा जो धंधा मंदा चल रहा है, तेरा धंधे में 4 चांद लग जाएंगे। मैं उनके कहने पे आ गया सेठ जी, लेकिन दो ऐसी लड़कियां आई, कहने लगी हम तो हल्की सी चपत लगाएंगे, लेकिन रुई की तरह धो दिया मेरे करंट, मतलब सारे तार झंझना दिए, मेरी हड्डियों का चूरमा बना गई। सब दिमाग खराब हो गया है तेरा, है? बहुत सारा जो बोलेगा वो करेगा तू, वो बोलेगा जमुना पे एकदम वो लगा दो छलांग, लगा देगा तू छलांग। बात कर रहा है बेकार की तू भी। सेठ जी, मैं कह रही हूँ, बड़ी तगड़ी वाली चप्पलें पहनी थी वो दोनों, बहुत तेज तेज चप्पलें मारी मुझे। इतना मैं जिंदगी में ना कुटा मोहल्ले में। वैसे एक बात है, कहीं मत छुओ। सुन, धोया तो कायदे से उनने। वैसे तेरी शक्ल ही ऐसी है कि कोई धो जाएगा। चल मजाक कर रहा हूँ। सुन, मैं तेरा मसाज करूंगा आज मेरे हाथों की उंगलियों कमाल देख तू। आ मेरे साथ आ। तो मेरी मसाज करोगे? हाँ तो आ तो। उल्टी तुम मेरी मसाज करोगे? एक काम और कर दियो। हाँ बगल के भी बना दियो। सुन, फालतू की बात ना करो, ऐसे करो। तू भी ना। तो फिर टीना और अंजू बताओ यार कि क्या क्या झंडे गाड़ के आ रही हो आज दोनों? हाँ? अरे यार इलू, आज हम जब मार्केट में गए थे तो एक लड़का सामने से मेरा हाथ पकड़ने लगा। बस फिर क्या, जो क्लास में सीखा था वही उसकी क्लास लगा दी, धोबी पछाड़ दिया। हाँ यार हीलू, मतलब इस एक क्लास ने ना मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है कि मतलब इतना फैल के तो मैं आज तक चांदनी चौक में नहीं चली। मतलब आज तो पूरे मूड में निकली थी कि कोई आके छेड़े और मैं उसको पेल दूं, पर यार किसी ने छेड़ा ही नहीं। अरे यार, तूने भी बहन का पूरा टशन देखा ही कहाँ है? अभी तो बहुत कुछ बचा है तुम लोग को सिखाने के लिए, ठीक है ना? वैसे हम वाकई में आप सभी के लिए बहुत खुश हैं। आप सब नारियां मिलकर अपनी नारी शक्ति का उपयोग करके अपनी ताकत बन रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यार ये बंदा ना हिंदी बोल बोल के ना मेरी जान ही ले लेगा। कुछ कहा तूने अंजू? नहीं तो। अरे यार इलू, आज ਅਸੀਂ जीजा जी दे नाल की करांगे? अब मेरा मतलब है दांव पेज का इस्तेमाल करांगे। अरे रे, इतने पेज नहीं डराओ, वो पता है ना कि पतंग कट के ना नीचे गिर जाते हैं ना टीना। सो गर्ल्स, आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हथियार जो होता है उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आप सबको बताऊंगी, ठीक है? लड़कियों का सबसे बड़ा हथियार मतलब आंसू। इलू, उसमें तो मैं सुपर एक्सपर्ट हूँ। ओफो झल्ली, पहले पूरी बात तो सुन ले यार। प्लीज। हाँ, तो मैं जिस हथियार की बात कर रही हूँ वो है ये पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे? यार इलू, तू ना एक बार क्लियर कर दे कि तू ना इतने खाना बनाने सिखाने आई है, अरे या फिर सेल्फ डिफेंस कराने आई है? दिल चाहता ना सेल्फ डिफेंस छोड़ के तुझे यहाँ पे कोट दूं पकड़ के यार। इलायची जी, हम क्या कह रहे थे कि हमारी तो अब यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये स्प्रे का काम, इसका इस्तेमाल करना आप खुद ही सिखा दीजिएगा ना, तो हम कटते हैं, मतलब चलते हैं। हाँ नहीं नहीं, आप कहाँ चले जीजा जी, आपका बड़ा उपयोग है यहाँ पे, मतलब आप पे तो डेमो देना है ना। अच्छा, अब वेरी नॉट जीजा जी, मतलब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। आप मतलब रियल में स्प्रे नहीं करेंगे आपकी आंख में, सिर्फ एक्टिंग करेंगे। और आप भी ना एक्टिंग करना, ज्वेल बिन मछली जैसे फड़कती है ना यूं करके, वैसे ही फड़क जाना आप, ठीक है? जी। तो ट्राई करेंगे। और तो ऐसे सोच लो कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और जीजा जी आप वैसे लफंगी वाली एक्टिंग करते हुए आना, और मैं नुक्कड़ पे खड़ी हूँ ऐसे, तो आप आ जाओ, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है? जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जी, नारी शक्ति, हम
थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ। मजा 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 मजा। बेशरम। पानी, आग जल गई, आग फूट गई, पानी पानी। तो देखा ना कि कैसे स्प्रे करते हैं। लेकिन देखो, सिर्फ एक्टिंग करना, जो भी यहाँ पे आए रियल में स्प्रे मत कर देना, जीजी की आंखें जल जाएंगी। ठीक है, रेडी, चलो चलो। तो कौन आ रहा है नेक्स्ट? टू गुड जीजा जी, कमाल कर रहे हो यार। ऐसा लग रहा है सच में स्प्रे चला गया। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकते हो? देखा ना जीजा जी, सो गुड यार, टू गुड यार, मजा आ रहा है यार। अरे हमारी सच में आंख में इन्होंने स्प्रे डाल दिया, बहुत दर्द हो रहा है। ये लो सेल्फी। अरे इलायची जी, हमारे सच में उन्होंने स्प्रे डाल दिया, हम नाटक नहीं कर रहे। हे भगवान, टीना, टीना, मैंने बोला था कि सच में मत डालना, पागल लड़की। अरे जीजा जी, मैं ना गुलाब जल लेके आती हूँ, उससे ठीक लगेगा। हाँ हाँ, अब लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कर दो सेठ जी। अरे कर रहा हूँ। आराम आराम से आराम से आराम से। आहा, सेठ जी थोड़ा कंधे में बहुत मारा। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आओ आओ दरोगा जी आओ। आज कुछ करवाने आए हो या ऐसी तफरी करने आए हो? तफरी? छोटे पिंकी जी के पास कहाँ वक्त हो रहा है तफरी के लिए। थाने में कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। साले झूठे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि थाने में काम नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहा है तू मंगीलाल। देख, क्या है, छोटे की आज लॉटरी लगी पड़ी है। मुरारी सेठ खुद मालिश करनी है इसकी। क्यों भाई, अदला बदली कर लिए क्या काम की तुम लोगों ने? ना ना दरोगा जी, ऐसा ना है। असल में ये तो मेरा और सेठ जी का दोस्ताना है, चलता रहता है ये सब। दिख रही है दोस्ताना सब। अरे सेठ जी, एक बात बताएं। हाँ, ये जो आपके हाथ चल रहे हैं ना छोटे के ऊपर, ये हाथ देख के जो है पिंकी जी का भी मन हो रहा है कि आपके इन हाथों से पिंकी जी भी कुछ चंपी वंपी करवा रहे, ऐसा मन हो रहा है पिंकी जी का। अरे नहीं दरोगा जी, मैं तो बस ऐसे ही। बस पिंकी जी भी ऐसे ही, यूं ही, मतलब ऐसे ही। चल तू उठ, हो गई ना तेरी मालिक, चल बैठ जा। अरे अभी करवाओगे? हाँ चल तू उधर जा। अरे बहुत पूछता है। अब ये लो भाई, पिंकी जी हॉट सीट पे बैठ गए हैं तो आओ खेले मालिश। मालिश बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे ऐसा दरोगा जी, मुझे मालिश वालिश करनी ना आती। आप एक काम करो, छोटे से करवा लो। अरे नहीं सेठ जी, अरे पिंकी जी कौन सा आपको कोई रिपोर्ट कार्ड दे रही है? देखो ऐसा है सेठ जी, अब जितने मर्जी बहानेबाजी कर लो, पिंकी जी मालिश किए बिना इस सीट से उठने वाले नहीं है। अच्छा जी, तो फिर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जी, तो शुरू करूं? करो तुम शुरू कर दो। तैयार बैठे हो? एकदम घर से तैयार हो गया है। चलो फिर शुरू कर ही देता हूँ। हाँ अच्छा, ये कपड़ा इसलिए डाला क्योंकि वर्दी खराब ना हो। हाँ कर रहा हूँ। हाँ करो। अच्छा लग रहा है वैसे? अभी तो शुरू नहीं किया। अच्छा खासा कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। करो। वाह वाह वाह, हाथ आपके एकदम ना प्रोफेशनल हो गए। प्रोफेशनल बोलते हैं ना उसको, जो होते हैं। हाँ हाँ।
हाथ हल्का ही थे ना, जोरदार तो ना आए। बचपन से दिल में रिया। अबे हट! अबे हट! इधर आ! हट जा। आ रही हूँ साहब जी। इलायची के पापा देखो, देखो भगवान आए, देखो। उठो ना। कौन आया है? भगवान आए, भगवान। प्रभु, आपने आने का कष्ट कैसे किया? हमें बुला लिए होते। बालिकी, हाँ। अभी तुम्हें बुलाने का वक्त नहीं है। अभी पृथ्वी पर बहुत काम बाकी है, खास करके चांदनी चौक पर। देखो बेटी, तुम्हारे पति जो हैं बहुत आलसी हैं। इनके अधूरे काम करने भगवान स्वयं आए हैं। अच्छा, कौन से काम प्रभु? जिसके घर में उसका जवान साला कुंवारा बैठा हो और ये दुष्ट प्राणी उसकी शादी नहीं कर रहा है। प्राणी उसकी शादी करवा दे, वो साला तेरे लिए श्राप नहीं, वरदान है, वरदान। भगवान जी, मैं एक बात पूछूं तो बुरा तो ना मानोगे? पूछ बच्चा। आपने मुझे मेरे साले का ठेका देकर तो ना भेजा था पृथ्वी पे। मैं सो रखा है, वो खून चूस रहा है मेरा, चिपट गया है मुझसे, खून चूस चूस के बड़ा हो रहा है। चुप हो जा मूर्ख प्राणी, वरना हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं प्रभु, आपको देना हो, मैं अभी समझाती हूँ। बालिकी, हाँ? क्रोधित नहीं, क्रोधित होता है। हाँ वही क्रोधित नहीं बालिके, तुम गलत बोल रही हो। क्रोधित, क्रोधित नहीं, क्रोधित। बीच में आर लगा ले, क्रोधित हो जाएगा। भगवान जी, इतनी दूर से आप मेरी बीवी की हिंदी ठीक करवाने आए हैं? नहीं बच्चा, हम तेरी आंख खोलने आए हैं। पाप कर रहा है तू, पाप। अपने साले की मदद कर, वरना बर्बाद हो जाएगा तू। अरे मान जाओ ना इलायची के पापा, देखो ना भगवान खुद नीचे आए हैं। वही तो समझ में ना आ रहा है, कैसे बदमाश आदमी के लिए भगवान खुद आए हैं। अरे राक्षस आता तो समझ में आता मेरी। देख बच्चा, तू अपने साले की शादी करवा दे। जिस दिन उसकी शादी होगी, उसी दिन से तेरे पास करोड़ों रुपए का आगमन होगा। पैसों की बारिश होगी, बारिश। बारिश। देखा 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 इलायची के पापा, मुझे तो पहले से पता था कि मेरे भाई कितना भाग्यशाली है। बालिके, छटंकी हमारा पसंदीदा भक्त है, इसलिए हम स्वयं उसकी मदद करने आए हैं। जाने से पहले भोग स्वरूप कुछ लड्डू, पराठे, लस्सी चढ़ाना हो तो चढ़ा दे बालिकी। इलायची के पापा, इनके चरणों को पकड़ के वादा करो कि शादी करवा दोगे छटंकी भैया की। जीता रहे बच्चा। मेरे तो भाग्य फूट गए।
तेरा क्या फूट गया? किसके? मेरे भी भाग फूट गए। बताओ। अरे यार बहुत बड़े वाले हो, कितना तुमको उल्लू बनाने की कोशिश करता हूँ, उल्लू ना बना पाता हूँ तो मेरी तो शादी नहीं होगी छटक की। इसके मतलब ये हो गया ना, जब देखो यार मेरा पकड़ लेता है मुझे। कैसा आदमी है यार ये, मेरी शादी ना करने देगा। कुछ ना होगा छटक की तेरा। अरे यार सेकने देना भाई। यार तू एक बात बता, तू आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रहा है आत्म सुताई की? समझ में ही नहीं आ रहा, रोज रोज कुट के आ जाता है। अबे यार तू बकवास करना बंद करेगा? पहली आग से आग निकल रही, चुपचाप सेक कर। आग निकल रही है, लोगों की आंखें ना झील जैसी होती हैं। अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पति की आंखें तंदूर जैसी हो रखी हैं। भाई आदमी होते कोई ना मार मार के तंबू बना देता सबको। कौन आया? जीजा जी छत पर है। अरे यार आ गई। आइए। ओहो, जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं। नेत्रदान करके बस अभी वापस आए और बस अभी छत से कूदने ही वाले। ऐसा नहीं बोलिए, आई एम सॉरी। वो ना लड़कियां बड़े जोश में आ गई थी और टीना की ना मैंने जम के खबर ली है, बड़ी गंदी है वो, सच्ची। देखिए इलायची जी, हम जानते हैं कि आप नेक काम कर रही हैं, इसलिए हम आपका साथ देते हैं, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि इंसान और तकिए में फर्क होता है। आपने हमें उधेड़ के रख दिया है। ऐसा मत बोलिए ना जीजा जी, पता है आपकी तकलीफ से कितना दर्द होता है मुझे, कितना तड़पती हूँ मैं आखिर। हाँ जी जी मेरा मतलब है कि हर किसी की तकलीफ का एहसास है मुझे। खैर आप डुबा भी दीजिए मुझे, मैं सेक देती हूँ आपकी आँख। हाँ ये बाई वाली तो खुल ही नहीं रही है। जीजा जी, हाँ? आपसे ना एक आखिरी हेल्प चाहिए थी। देखिए इलायची जी, आप और आपकी टीम ने पहले ही हमें इतना ज्यादा धोया है कि हमें वैसे ही लग रहा है कि हमारा धरती से जाने का समय आ गया है जीजा जी, शुभ शुभ बोलिए। वैसे भी लड़कियों का कल फाइनल टेस्ट है, हमने जो भी कुछ सिखाया वो देखना तो पड़ेगा ना कि ठीक से सीखी है कि नहीं, वरना आपका बलिदान ना वेस्ट चला जाएगा जीजा जी। अब क्या करना है इलायची जी? कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपने बस गुंडा बन के आना और लड़कियों को छेड़ देना, और उसके बाद जो करेंगी वो लड़कियां करेंगी और उस पे हम उन्हें मार्क्स दे देंगे। सिंपल। हाँ हाँ दे दो लड़कियों को नंबर दे दो, इनको मल्लम दे दो, जो भी देना दे दो। पिंटू भाभी, आप एक लड़की होके एक लड़की की हेल्प नहीं करेंगी? करेंगे ना, जरूर करेंगे। हमारा योगदान तो गुग्गू की गर्म पानी की सिकाई के रूप में आपके लिए हाजिर है। ऐवे नहीं डराओ जीजा जी को, बड़े स्ट्रॉन्ग है ये, देखो डोले शोले। अरे मैं कद्दू डराऊंगा, वो पहले से ही फट्टू है। हाँ? मेरा मतलब गुग्गू ना डरने वाले नहीं है, बहुत मजबूत है, एकदम अंदर से लोहा लाट है। हाँ वो तो है। जीजा जी वन लास्ट टाइम। देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि अब मिक्सर में तो हमने अपना सर डाल ही दिया है। अब चाहे आप लस्सी बनाएं या मैंगो लस्सी या मैंगो शेक या फालूदा या रबड़ी, जो बनाएं आपकी इच्छा कर लेंगे। अब तुम लोग भी यार क्या कर रखा है तुम लोगों ने? अबे छोटे। वाह मौसा, तुम्हारी इंतजार कर रहा था मैं, कब से बैठा हूँ ऐसे। ये बताओ, तुमने मुझे जो जो बताया वो न किया। तुमने कहा लड़की छेड़ो, मैंने एक नहीं दो छेड़ दी। तुम बोले वो चपट लगा के जाएंगी, उन्होंने सैंडल जूते सबसे मेरी कुटाई कर दी। सब कुछ कर लिया मौसा, लेकिन धंधा ना चल रहा है। अबे छोटे बेटा, काय को चिंता कर रहा है तू? है अबे तूने अपना काम कर दिया ना, अब तेरी किस्मत खुद अपना काम करेगी, देखियो तू। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मौसा, तुम्हारी ये गारंटी के चक्कर में मेरी वारंटी निकली जा रही है। शरीर काम ना कर रहा है, दर्द कर रहा है। 2-4 कस्टमर आए थे, मेरा हाथ ना उठ रहा है, ऐसा चंपी कर दूं, मसाज कर दूं। मौसा ढंग का
कुछ कुछ तो ढंग का बता दो। अबे बेटा मैं ठोक बजा के कह रहा हूँ, आज सुबह ही तेरी कुंडली को देख रहा था, सारा हिसाब किताब क्या लिखा हुआ है उसमें। हाँ अच्छा बताओ फिर क्या निकला मेरे बही खाते में। देख छोटे, लड़की छेड़कर पिटने से तू तो बनेगा सिर्फ लखपति। जी देखो यही तो हो रहा है मेरे साथ। तुम बताओ ये रोज का है ये, तुम बताओ आगे क्या बोल रहे बोलो। लड़की छेड़कर पिटने से तू बनेगा सिर्फ लखपति। अगर तूने दरोगा के मुंह पे कालक पोत दी ना बेटा, तो करोड़पति बनने से तेरे को कोई नहीं रोक सकता, जे मैं कह रहा हूं गारंटी से। फिर मौसा वही, तुम मौसा कुछ ढंग का क्यों ना बताती। तुम्हें क्या लगता है वो दरोगा अपने मुंह पे ऐसे बढ़िया से कालिक पुतवा लेगा, जैसे कोई कालिक ना हो, मुल्तानी मिट्टी हो, बड़े प्रेम से मुझे जेल ले जाएगा। और मौसा तुम्हारी तो औकात ना है कि मेरी जमानत करा दो ढंग से। बावला हो गया तू, बावला। अबे थोड़ा दिमाग से काम ले लिया कर, दिमाग है ना तेरे पास। अबे जब तू करोड़पति बन जाएगा तो 2-4 लाख रुपए दरोगा के मुंह पे मार दिए, उसका मुंह ऐसे ही बंद हो जाएगा। हाँ ऐसा हो जाएगा? ऐसे थोड़ी गारंटी लेता हूँ, ट्राई करूं पक्का। तू करके देख।